अगर संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए, संविधान ही हमारा बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा होता है। और जब प्रशासन की शरण में है और अपराधी उस समय गोली मार के चले जाते हैं, तो शर्म है इस व्यवस्था की सरकार पर। इस प्रदेश सरकार की के मुंह पर एक तमाचा है। और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जितने अपराध हो रहे हैं, ईमानदारी से उनका एफआईआर दर्ज हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हम बसपा कार्यालय पटना में मौजूद हैं। आज हमारे साथ पार्टी से संबंधित मुद्दे के साथ साथ बिहार के राजनीतिक समसामयिक घटनाओं और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विषयों पर संक्षिप्त बातचीत करने के लिए बसपा के प्रदेश सचिव इंजीनियर सुरेंद्र राम जी मौजूद हैं। तो आगे सुनिए। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि बिहार में जितने भी सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी उसे कैसे संघर्ष करेगी अपनी जीत के लिए सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। जय भीम। जैसा आपका प्रश्न है कि सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, उनसे जो हमारी लड़ाई है, देखिए बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई अलग है। ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं, जबकि महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का एक जरिया है बहुजन समाज पार्टी। तो उनका जो एजेंडा है उनका अपना होगा, हमारा एजेंडा अलग है। हमने उत्तर प्रदेश में 7 सालों के शासन काल में जो बेहतरीन काम किया है बहन जी के द्वारा जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा गया उत्तर प्रदेश में, वो एक अपने आप में इतना महत्वपूर्ण कार्य है, अपने आप में इतना बेहतरीन तरीके से चलाया गया है कि इस देश का, इस प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात से सहमत है कि बहुजन समाज पार्टी को अब आके सत्ता संभालना चाहिए। सर, मेरा सवाल है अगला कि आप ही बताइए कि आप जहाँ तक लॉ ऑर्डर की बात किए हैं, तो बिहार में जो लॉ ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? बिहार की कानून व्यवस्था बिल्कुल जो है ना आईसीयू पर लेटी हुई है। अपराध चरम पर है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको अपराध करने में जरा सी संकोच नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जितने अपराध हो रहे हैं, ईमानदारी से उनका एफआईआर दर्ज हो। खासकर बिहार में जिस हिसाब से दलितों पे जो आपराधिक मामले बढ़े हुए हैं, या सिर्फ दलित ही नहीं, आज के डेट में फिरौती, अपहरण, मर्डर, इतने सारे केसेस बढ़े हुए हैं बिहार के अंदर कि इस सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। समय से एफआईआर नहीं हो पा रहा है और आंकड़ा को मॉड्यूलेट करके दिखाया जा रहा है। सर, हाल ही में आप देखे होंगे घटना है कल परसों का, आप उस घटना पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि जब प्रशासन के अंडर में रहते हुए भी उसको अपराधियों को गोली मार दिया जाता है, चाहे अपराधी हो चाहे इंसान, वो बिहार में कितना सुरक्षित है? सबसे अहम बात है कि अपराधी अगर प्रशासन की शरण में है, तो न्याय देने का अधिकार किसी तीसरे को नहीं है सिवाय न्यायालय। और जब प्रशासन की शरण में है और अपराधी उस समय गोली मार के चले जाते हैं, तो शर्म है इस व्यवस्था की सरकार पर। इस प्रदेश सरकार की के मुंह पर एक तमाचा है। और वो गोली जो है ना, उसको नहीं लगी है। ये गोली जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी के सर पे गोली लगी है। अगर उनको जरा सा भी इस बात का एहसास होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सोचने पे विवश होंगे कि इस प्रदेश की जो शासनात्मक व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो किस अवस्था में चल रहा है। सर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाने के कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव दलित समाज पर पड़ता है, ऐसा क्यों? देखिए, ये बात तो है ही, ये तो सदियों से चला आ रहा है कि इस समाज के साथ, इस वर्ग के साथ सदियों से इनको दबाया जाता रहा है। अब जब दलित संपन्न होने लगे हैं, अपने हक और अधिकार जानने लगे हैं, मिशन के द्वारा और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जागृत करने के बाद जब दलित समाज अपना हक अधिकार ढूंढने लगा है, तो ये बात जो जो है सामंती व्यवस्था के लोग हैं, मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनके गले के नीचे नहीं उतर रहा है।
तो अब उनको ज़ाहिर-सी बात है कि दलितों के खिलाफ वो अपराध करेंगे, दलितों को फिर से दबाने और कुचलने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब ये समाज पूर्ण रूप से सशक्त होने की तरफ अग्रसर हो रहा है। इस समाज की सोच जो है राजनीति की तरफ तेज़ी से अग्रसर हो रही है और वो दिन जो है ना दूर नहीं है, जब इस प्रदेश से लेके केंद्र की सत्ता पर जो है ना कि एक अम्बेडकरवादी और समानतावादी बेसिकली समतामूलक व्यवस्था के अनुयायी का कब्जा होगा। सर मेरा लास्ट सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी जो है किस मुद्दे को लेकर फील्ड में उतरेगी अपने जीत के लिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का कोई स्पेसिफिक मुद्दा का बात नहीं होता है। अगर संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए, संविधान ही हमारा बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा होता है और संविधान का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन ही बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है। या आपकी भाषा में बोलें तो मुद्दा है। जी। तो धन्यवाद सर कि आप हमारे चैनल धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें, सहयोग करें और इस मिशन को रुकने ना दें, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय भीम, जय भारत।